मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लाए हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आईटी गैजेट एवं उनके अनुप्रयोग, यानी कि आईटी गैजेट क्या होता है। और कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर के कितने जनरेशन है और किस जनरेशन में कौन से चीज़ का खोज किया गया है, आपको पूरा डिटेल बताएंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको जानना है कि आईटी गैजेट क्या है, ठीक है। आईटी गैजेट उनके अनुप्रयोग, यानी कि आईटी गैजेट क्या होता है और उसका उपयोग कहाँ पर होता है, आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आईटी गैजेट और क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ पर होता है। दोस्तों जब हम गैजेट की चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि यह एक विजिट के लिए अन्य नाम है, ठीक है। यानी कि जब हम कोई गैजेट की चर्चा करते हैं तो क्या है दोस्तों, इसको हम जानते हैं कि एक विजिट के लिए क्या है, एक दूसरा नाम है, ठीक है। यह उन कंप्यूटर प्रोग्राम को संदर्भित करता है जो हर एक पल के लिए लॉन्च किए जाने वाले एक स्वतंत्र एप्लीकेशन की आवश्यकता के बिना सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। यानी कह रहा है दोस्तों कि यह उन कंप्यूटर प्रोग्राम को संदर्भित करता है जो प्रत्येक क्षण दोस्तों क्या स्वतंत्र रूप से एप्लीकेशन की आवश्यकता के बिना सेवाएं को क्या करती है दोस्तों, वो प्रदान करती हैं, ठीक है। यानी कि बिना एप्लीकेशन के दोस्तों आईटी गैजेट की मदद से क्या है दोस्तों, हम कोई भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। गैजेट एक छोटा उपकरण या डिवाइस है जिसका एक विशिष्ट उपयोग, उद्देश्य और कार्य है, ठीक है। यानी गैजेट क्या है दोस्तों, एक छोटा उपकरण डिवाइस है जिसका एक विशिष्ट क्या है, उद्देश्य और कार्य, ठीक है। यानी कि गैजेट की सहायता से हम कोई भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। गैजेट सामान्य तरीके की तुलना में अधिक और सामान्य या चतुराई से डिजाइन किया जाते हैं। यानी कि गैजेट को दोस्तों एक बड़ी ही चालाकी पूर्वक, सावधानी पूर्वक दोस्तों उसको क्या कहता है, तो उसको डिजाइन कहता है, यानी कि बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बजाय एक ऐसे वातावरण में चलते हैं जो आपके गैजेट का पूरा प्रबंधन करता है। हम देखते हैं कि बाजार में उपलब्ध नवीनतम आईटी गैजेट जैसे स्मार्ट वॉच, गूगल ग्लास, ठीक है, स्मार्ट वॉच, गूगल ग्लास, लैपटॉप, नोटबुक, पीडीए, ड्रोन कैमरा, पेन विथ कैमरा आदि उपलब्ध आईटी गैजेट के उदाहरण हैं दोस्तों। आईटी गैजेट के उदाहरण क्या हैं दोस्तों, तो स्मार्ट वॉच है, गूगल ग्लास है, लैपटॉप है, नोटबुक है, पीडीए है, ड्रोन कैमरा है और पेन विथ कैमरा है, ठीक है। यानी कि सब क्या है दोस्तों, तो आईटी गैजेट के उदाहरण है। दोस्तों इस आईटी गैजेट में दोस्तों ऐप्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ वस्तुएं बनाई जाती है जिसकी वजह से हम लोग कोई भी कार्य को आसानी पूर्वक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के पीढ़ियाँ कितनी होती हैं, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं दोस्तों। तो दोस्तों कंप्यूटर की अब तक 5 पीढ़ियाँ विकसित हुई है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग उस 5 पीढ़ियों को भी जानते हैं कि कौन कौन सी पीढ़ियों में कौन कौन से चीज़ की खोज किया गया है। दोस्तों फर्स्ट है आपका प्रथम दे दोस्तों कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब चला है दोस्तों, और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या किस चीज़ की खोज किया गया दोस्तों, हम पूरी जानकारी को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम जानते हैं। दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों 1946 से 1956 तक चला। कितना दोस्तों, 1946 से 1956 तक। यानी कि दोस्तों इस कंप्यूटर के प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है दोस्तों। किसका दोस्तों, तो वैक्यूम ट्यूब का, किसका दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जिसमें कंप्यूटर को साकार कर गणनाएं करना संभव किया। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एप्लीकेशन के लिए किया जाता है और प्रोग्राम मशीन स्तर की भाषा में जैसे IBM 701 NIC आदि में किया जाता है, ठीक है। यानी दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जिसमें दोस्तों गणनाएं करने के लिए संभव है। यह दोस्तों वैज्ञानिक एप्लीकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, वैक्यूम ट्यूब, क्या है दोस्तों, ये है आपका वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ था दोस्तों। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर कब से कब तक चला दोस्तों, तो 1955 से 1963 तक चला। क्या दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर दोस्तों 1955 से 1963 तक चला, ठीक है। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि द्वितीय पीढ़ी में किस चीज़ की खोज किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर के आकार को थोड़ा छोटा एवं तेज कर दिया था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एप्लीकेशन और वाणिज्य एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में दोस्तों ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, ठीक है। यानी कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की खोज की गई थी, ठीक है दोस्तों। इस प्रोग्रामिंग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे
70-30 हैनवेल और 400 आदि में किया गया था। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिशन का आप चित्र में देख रहे होंगे दोस्तों, ट्रांजिशन कैसा है यार, आपका क्या है, यही आपका ट्रांजिस्टर है, क्या ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि तृतीय पीढ़ी के जनरेशन में क्या हुआ, तृतीय पीढ़ी में क्या किस चीज़ की खोज किया गया है। तो क्या तृतीय पीढ़ी दोस्तों ये 1964 से 1973 तक चला, यानी कि तृतीय पीढ़ी दोस्तों ये 1964 से 1973 तक चला। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि तृतीय पीढ़ी में किस चीज़ की खोज किया गया है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया तुलनात्मक भरोसेमंद था। ठीक है, इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्य और इंटरेक्टिव ऑनलाइन पर एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कोबाल, फॉर्टन, बेसिक आदि में किया जाता है। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट, दोस्तों क्या इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। दोस्तों ये क्या था, एक भरोसेमंद था। ठीक है, इस जनरेशन में दोस्तों कंप्यूटर वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और इंटरनेट ऑनलाइन एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर दोस्तों क्या, तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें इस कुछ प्रोग्रामिंग भाषा दी है जैसे कोबाल, फॉर्टन, बेसिक आदि। दोस्तों आप चित्र में देख रहे होंगे क्या इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप कैसी थी। दोस्तों यही आपकी क्या आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, यही है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप, क्या दोस्तों यही है आईसी चिप। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर क्या है दोस्तों। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1973 से 1982 तक चला। कब दोस्तों तो ये 1973 से 1982 तक चला। दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में तुलनात्मक रूप से बेहतर काम करने के लिए अंदर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया तथा यह आपके बीच कहीं भी पोर्टेबल होने के लिए सबसे विश्वसनीय और आकार में बहुत कम है। ठीक है, इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग और वैज्ञानिक, वाणिज्य, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन और नेटवर्क एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा जैसे IBM PC में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों क्या, तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। किसका दोस्तों, तो माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आप चित्र में देख रहे हैं कि यही आप क्या है दोस्तों, ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, यानी कि यही है आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, चतुर्थ जनरेशन में खोज गया दोस्तों, तो माइक्रो प्रोसेसर का खोज किया गया था। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पांचवी जनरेशन में किस चीज़ का खोज किया गया था दोस्तों। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों 1973 से अब तक यानी कि वर्तमान तक है। ठीक है, यानी कि 1973 से जो अब तक है दोस्तों, ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की खोज किया गया है। ठीक है दोस्तों, इन उन कंप्यूटरों का जनरेशन है जहां कंप्यूटरों को स्वचालित बुद्धिमत्ता दी जाती है, वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों इसमें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खोज किया गया था। ठीक है, जहाँ वो अपने IQ का भी उपयोग करेंगे, यानी कि अपने मस्तिष्क दिमाग का भी उपयोग करता है। ठीक है, ताकि समस्या का समाधान हो सके। इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्य, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया और नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा जैसे C#, जावा, पाइथन आदि में किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या एक स्वचालित बुद्धिमत्ता दी गई दोस्तों, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग यानी कि AI का खोज किया गया, जो अपने IQ का भी पता उपयोग करेंगे ताकि समस्या का क्या हो सके, समाधान हो सके। ठीक है दोस्तों, ये आपकी तरह ये थोड़ा बहुत इसमें भी सोचने की क्षमता जिसमें मानव ने इसको विकसित किया। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कैसा दिख रहा था। ठीक है, यही है आपका AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको इसको ही देखना है। ठीक है, ये पांचवी पीढ़ी में दोस्तों AI की खोज किया गया यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज किया गया था मॉनिटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।